क्या है आपके भी पास में पुराने जीन्स पड़े हुए हैं और जीन्स को यूज़ कर जाते हैं, उसके पैकेट को जो है फेंक देते हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ 2 ऐसे आइडिया जिसे कि देख कर के आप चौंक जाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से पैकेट पड़े हुए हैं तो हम ले लिए हैं और एक हमने यहाँ पे जीन्स का यहाँ पे कटा हुआ ले लिए हैं। तो चलिए आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हाफ जीन्स ले लिए हैं और इस जीन्स को हमें माप लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई जो है 12 इंच हो रही है। वैसे आप चाहे तो बड़े साइज का बनाना चाहते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे नीचे से थोड़े से लंबे भी ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें 2.5 इंच की दूरी पर ना इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे लंबाई में भी हमें 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है और यहाँ पे चौड़ाई में भी 2.5 इंच का लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए निशान जो है हमें इस तरीके से दोनों साइड से ही हमें लगा कर के तैयार कर लेना है और इस तरीके से जितना हमने निशान लगाया है ना, इतना ही दूरी पे जो है हमें इसे कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है इस बॉक्स को हमें ना दोनों साइड से इसी तरीके से हमें कट करके इसे हमें निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से कट करके तैयार कर लिए हैं और सेम इसी तरीके से हमें ना दोनों साइड से कट करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे कैंची जो है थोड़े से हमारे कम धार वाले हैं तो थोड़े से दिक्कत होते हैं कट करने में, पर यहाँ पे जो है इस तरीके से देखिए कट हो गया है और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद में हमें पैंट को उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने पैंट को जो है उल्टा कर लिए हैं इस तरीके से और उल्टा करने के बाद में जो ये नीचे का है ना सिलाई किया हुआ, इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि ये जो सिलाई किया होता है ना तो इसमें मशीन जो है नहीं चलते हैं क्योंकि काफ़ी मोटे हो जाते हैं जीन्स के कपड़े होते हैं तो इसे हमें निकाल लेना है। तो देखिए हम इसे इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जहाँ से हमें यहाँ पे बटन लगाए हैं ना, यहाँ से हमें पकड़ना है और इसको इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पलट लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से दोनों साइड से हमें सिलाई करना है। तो यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे एक और एक सिलाई हमें इस साइड से कर लेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि हमारी सिलाई जो है ना एक साइड में हो जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक से इस तरीके से सिलाई हमारा एक साइड हो जाएगा। तो देखिए हमने सिलाई कर लिए हैं तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई जो है होकर के तैयार हो गई है। और अब हमें करना क्या है, जो सिलाई किए हैं ना उसके कपड़े जो है ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं, तो इसको हमें दोनों साइड से ना कटिंग करके इस कपड़े को जो है हमें निकाल लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से दोनों साइड से कपड़े को कटिंग करके हम निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि इस जीन्स को जो है हमें ना इस तरीके से कर लेना है। तो यहाँ से पकड़िए और फिर इस तरीके से आप कर दीजिए और यहाँ से करने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको सिलाई कर देना है। तो इस साइड से 2 सिलाई आप यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल सिलाई लगा लिए हैं, जो एक्स्ट्रा था थोड़ा बहुत उसे हम कटिंग करके निकाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से आपको पकड़ना है और दोनों सिलाई को इस तरीके से मैच करते जाना है और यहाँ पे मैच करने के बाद में हमें इस तरीके से यहाँ से हमें पकड़ करके आधे इंच की दूरी पे हमें 2 सिलाई कर लेना है यहाँ पे। तो इस साइड से भी हमें करना है और सेम सिलाई जो है हमें ना इस साइड से भी कर लेना है उसी तरीके से। तो चलिए पहले हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है सिलाई करके तैयार कर ली है डबल सिलाई। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे जो है कॉर्नर को आप निकालते हुए इस तरीके से सीधा कर लीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं कि इतना जो है जीन्स बच जाता है तो फेंक देते हैं, पर इसका एकदम कमाल का आइडिया है, ये बन कर के तैयार हुआ है ऑर्गेनाइज़र। और इस तरीके से आप बना करके इसमें ढेर सारे कपड़े स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चैन को बंद कर दिए हैं और इसके बाद में यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है ना, इसे भी हम इस तरीके से बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़े साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र बन कर के हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें आपको कपड़े भी रख कर के दिखाएँगे कि आप कितने जो है कपड़े जो है इसमें आ जाते हैं। तो चलिए कपड़े इसमें जो है रख लेते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पे कपड़े भी रख लिए हैं। आप आराम से जो है इसको कहीं पर भी रख सकते हैं और इसमें अभी काफ़ी जगह भी बचे हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं और भी इसमें 2 से 3 कपड़े जो है आराम से आपके आ जाएँगे। और यहाँ पे देखिए इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें पैकेट भी लगे हुए हैं, तो आप इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप चाहे तो इस बैग में ना आप हैंडल भी लगा सकते हैं दोनों साइड से इस तरीके से, तो आपको कहीं मतलब उठा के ले जाने में भी आराम पड़ेगा। वैसे मैं इसको जो है गोदरेज में इस तरह से रखने वाली हूँ, तो बस इसमें हम हैंडल नहीं लगाए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब आइडिया नंबर 2 बताते हैं। तो उसके लिए तो हमें ले लेना है सबसे पहले यहाँ पे पैकेट जीन्स के। तो यहाँ पे हमारे पास जीन्स अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं और इस तरीके से पॉकेट जो है बच जाते हैं, तो उसे हम फेंक देते हैं, कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो इस पॉकेट का जो है बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम करेंगे क्या, इस तरह से माप लेते हैं कि इसकी लंबाई या चौड़ाई कितना हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो हो रही है ना 7 इंच हो रही है और इसकी लंबाई जो है यहाँ पे 7 इंच से ना मतलब थोड़ा-सा कम हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे 7 इंच ही इसे मान लीजिए कि 7 इंच ही हो रहा है। वैसे देखिए आप चाहें ना तो अगर बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं ना, तो इसको नीचे से ना थोड़े-से कपड़े को यहाँ से कटिंग कर लीजिए जीन्स को, तो ये बड़े साइज़ का जो है बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी जीन्स को जो है ना माप करके हम तैयार कर लिए हैं, तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक जीन्स का हम कपड़ा ले लिए हैं, यानी कि जीन्स में से जो एक पैर होता है ना, तो एक पैर को हम निकाल कर के तैयार कर लिए हैं। तो इसे भी हम माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई जो हो रही है ये 10 इंच हो रही है। अब यहाँ पे जो है इसकी हम लंबाई माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो हो रही है साढ़े 26 इंच हो रही है यहाँ पे, यानी 27 इंच से थोड़ा-सा कम हो रहा है। तो यहाँ पे हो रही है। अब हमें इस कपड़े को करना क्या है कि साइड में रख देना है अभी और यहाँ पे हमें ले लेना है पॉकेट को इस तरीके से और इस पॉकेट में जो है हमें साइड-साइड से जो है पट्टी लगाना है। तो पट्टी लगाने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास इस तरीके से शर्ट का कपड़ा था तो हमने उसी को यूज़ कर लिए हैं और यहाँ पे 2 इंच की हम पट्टी लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से सिलाई कर लेना है, सिलाई करने के बाद में यहाँ पे हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है और इसे जो है ना हमें इस तरीके से चारों तरफ से इसी तरीके से पट्टी जो है हमें लगा लेना है और जितनी भी पॉकेट है ना, सभी पॉकेट में जो है हम इसी तरीके से पट्टी लगा कर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सभी पॉकेट में जो है पट्टी लगा कर के तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको पॉकेट में जो है पट्टी लगा कर के तैयार कर लेना है और यहाँ पे देखिए हम 2 कलर का पॉकेट यहाँ पे लिए हैं। अगर आपके पास में 1 कलर का है तो वो भी ले सकते हैं और यहाँ पे एक हैंडल हम बना कर के पहले से तैयार कर लिए हैं। और देखिए ये जो लंबे वाले पीस था ना इसमें भी हम यहाँ से पट्टी लगा लिए हैं और इस साइड से भी हम पट्टी लगा लिए हैं और जो दोनों साइड से यहाँ पे है ना इसको जो है हम थोड़ा-थोड़ा कपड़ा लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है कि जो हम पॉकेट लिए हुए थे ना, उस पॉकेट को जो है हमें इसके ऊपर जो है रखना है। तो हमारे 2 कलर के पॉकेट थे, तो हम यहाँ पे एक-एक कलर का इस तरीके से पॉकेट को हमें रखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीच में करते हुए जो है हमें इस तरह से रखना है। तो हमने यहाँ पे एक कलर का पॉकेट रखा और उसके बाद में यहाँ पे हम दूसरा कलर रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो डार्क वाले पॉकेट थे उसे हमें रखेंगे। इसी तरीके से हमें रख के इस तरीके से लाइन एक बना लेना है इस तरह से। अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र को बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में ढेर सारे पॉकेट है, तो आप और भी इसे लंबा भी बना सकते हैं या फिर चौड़ाई भी इसका डबल-डबल करते हुए जो है बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 पैकेट को बना रहे हैं और जो हैंडल है इसका जो है हमें इसमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले आप हैंडल को जो है जॉइंट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, हैंडल को इस तरह से पकड़ना है और नीचे की तरफ जो है हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो आप हैंडल को पहले इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा। उसके बाद में जो हम पॉकेट लगाए हुए हैं, उसे जो है हमें सिलाई करना है। तो पॉकेट को कैसे सिलाई करना है चलिए बताते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है
कि यहाँ पे जो है इस तरह से करते हुए इस तरीके से और इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है और यहाँ पे जो है हमें एक साइड से खुला रखना है। सभी के सभी नहीं हमें सिलाई करना है, एक साइड से हमें खुला रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साइड से ही हमें इस तरह से सिलाई करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं और इस साइड से हमें खुला ही रखना है। तो चलिए पहले इसे हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही सुंदर सा हमारा पॉकेट बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए सभी पॉकेट में जो है डबल-डबल बन करके तैयार हुआ है। तो इसमें आपके ढेर सारे सामान जो है आराम से आ जाएँगे और हमारे पॉकेट का भी इस तरीके से यूज़ हो गया है। तो आपके घर में जो भी छोटे-मोटे इस तरीके से सामान पड़े हुए रहते हैं इधर-उधर, तो आप आराम से इसके अंदर जो है डाल सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम क्या-क्या इसमें रख रहे हैं, तो हम आपको इस तरह से रख के दिखा रहे हैं, तो आराम से जो है इस तरीके से रख सकते हैं। और इसका सबसे ख़ास बात ये है कि बिल्कुल छोटी सी जगह में जो है आप कहीं भी किसी तरीके से आप इसे टांग सकते हैं या फिर रख सकते हैं। आप गोदरेज में या फिर बाहर किचन में या फिर अलमारी के पास कहीं भी पे इसे रख दीजिएगा और कोई भी सामान आपको ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको मिल भी जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टांग करके भी दिखाए हैं, जहाँ पर भी हम चाबी रखते हैं ना वहाँ पे हम इस तरीके से टाँगे हैं ताकि किसी को भी इस तरीके से आराम से सामान जो है इसमें मिल जाएगा। अक्सर बच्चे के सामान जो है इधर-उधर हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ 2 आइडिया में से कोई न कोई आइडिया तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।